असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ एवं खुश होंगे। हमारा हर बार हड़ताल होता है, लेकिन कुछ कारणों से ये असफल हो जाता है। हम लोग अपने अपने संघों के द्वारा दिए गए निर्देशों पे तरह तरह के परियोजना स्तर पे, कभी जिला स्तर पे, कभी राज्य स्तर पे धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं और उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकल पाता है। ये बहुत सोचनीय बिंदु है कि आखिर इसकी वजह क्या है। बहुत हद तक इसकी जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, क्योंकि हम लोग खुद अपने एक पद रहते हुए, एक कार्य रहते हुए, एक मांग रहते हुए भी हम लोग टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए हैं। कभी इस संघ का हड़ताल, कभी उस संघ का हड़ताल, और इसका फ़ायदा जो है हमारे वरीय पदाधिकारी को होता है। हमारी सरकार इससे लाभान्वित होती है, लेकिन इससे हम लोग कुछ सीख नहीं पाते हैं। हर बार यही योजना चलता है, हर बार हमारे संघ के लोग अपने अपने फैसले पे पूरे बिहार की सेविकाओं को तरह तरह के, कभी यहाँ हड़ताल दीजिए, कभी वहाँ हड़ताल दीजिए, कभी ये कीजिए, कभी वो कीजिए कर कर के और भ्रमित कर रखे हैं। ये बहुत ही सोचनीय बिंदु है, विचारणीय बिंदु है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जब हम एक हैं, हमारी मांगे एक है, हमारा पद एक है, हमारे कार्य एक हैं, तो फिर बंटवारा किस चीज़ का। और बहुत हद तक लोग इस पे सोच नहीं पाते हैं, इसे नज़रअंदाज करते हुए, और जैसा दिशा निर्देश मिलता है उस ढंग से हम लोग कार्य को करते आ रहे हैं। लेकिन हमारे जो राज्य स्तरीय संगठन के पदाधिकारी हैं, उन्हें इस बात पे ज़रूर विचार करना चाहिए कि हम लोग आखिर एक परिवार के रहते हुए इतने टुकड़ों में क्यों बटे हुए हैं। हमारी मांगे एक हैं, तो फिर हम अलग अलग समय के अनुसार क्यों धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारी जुटता एक क्यों नहीं हो पाती है, जिससे हमारी सरकार जो है वो इस चीज़ को भली भांति समझ चुकी हैं और वो हमारी विखंडता को देखते हुए ही हमें नज़रअंदाज करती है, हमारे मांगों को सुनने से इनकार करती है। इसके लिए हमारे जो राज्य स्तरीय संगठन के मेंबर हैं, उन्हें इस बिंदु पे ज़रूर विचार करना चाहिए कि हम लोग सभी संगठन के राज्य स्तरीय सभी जितने भी संगठन हैं, सबके मेंबर्स को एक साथ होके अपने विचार का आदान प्रदान करते हुए और फिर सबको एक मिलाना होगा, और फिर तभी हमारी सफलता बहुत हद तक मिल सकती है। नहीं तो ये संघर्ष हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और हम सारी सेविका पदाधिकारी के हाथों की कठपुतली बनके रह जाएंगे। हमारे बारी बारी से काम का विरोध, इनकार करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि हमारे कार्य और भी परेशानियों से जूझते जूझते परेशान हो जाएंगे। इन सारी बातों को कहने का और बताने का यही अर्थ है कि मैंने जो महसूस किया है वो अपनी बातों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा पा रही हूं कि मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रही हूं, और इस पे ज़रूर आप लोग बताएंगे
कि क्या ये हमारी विखंडता हमें सफलता दिला पाएगी, या फिर हमें एकजुटता होके एक नारों के साथ एक आवाज़ बुलंद करके और हम अपनी मांग को एक साथ रखें तो हमें सफलता मिल सकती है और हमारी अहमियत भी सरकार के नज़र में बन सकती है। लेकिन हम टुकड़ों टुकड़ों में बट के इस तरह कभी वो संघ का हड़ताल तो वो संघ कार्य करे और कभी वो संघ के मेंबर्स हड़ताल पे जाए तो वो लोग काम करे, इससे हमारी सरकार को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि वो हमारा यूज़ करती है, फ़ायदा उठाती है और फिर वो समझती है कि इन टुकड़ों टुकड़ों को संभालना कितना आसान है और वो हमें बारी बारी से प्रताड़ित भी करती हैं। तो ये बातें ध्यान में सभी लोगों को ज़रूर आना चाहिए और हमसे कहाँ चूक हो रही है, हमारी असफलता का क्या कारण है, हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हैं अपनी बातों को कहने में, अपनी बातों को रखने में, अपनी बातों को समझाने में, तो इस पे विचार ज़रूर होना चाहिए और इस पे सभी लोगों का मत ज़रूरी है। तो हमें लगता है कि हमारी बात को हमारे पदाधिकारी, हमारे सरकार ज़रूर सुनेंगे और वो हमारी परेशानियों से अवगत होंगे और हमारे लिए कुछ बेहतर ज़रूर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप अपनी राय ज़रूर इस वीडियो पे दें कि क्या मेरा सोचना गलत है या फिर सही। फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।